2017 में जैसे चुनाव हुए तो फायरिंग कटिंग करके हो गए थे, तो इस तरह कुछ मामले नहीं है। गेट बंद रखते हैं, सुबह कोई किसी तरह से अंदर जाने ही नहीं दिया। रोड में दुकानें लग रही इस समय, जान माल का खतरा रहता है, ट्रक वगैरह चलते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा मंच के साथ में आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों को। इसी क्रम पे आज हम बांदा कलेक्ट्रेट परिसर पे उपस्थित है, जहां की कुछ सब्जी व्यापारी हैं और ये 2 दिन से जिलाधिकारी कार्यालय आकर के चक्कर काट रहे हैं, परेशान हैं। क्या समस्याएं हैं जिनको जानने का हम लोग इनसे प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है? छोटू यादव। छोटू, कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं बांदा के रहने वाले हैं। किस लिए आए हो जिलाधिकारी कार्यालय? सब्जी मंडी जो हटाई जा रही है चुनाव के चक्कर से, उस पीरियड में बात करने आए हम लोग। कल भी आप लोग आए? कल भी आए थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दे के कह दिए थे चलिए आप लोगों को काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं आपको? जो है जैसे सब्जी वहाँ लगाते रहे हैं, अब चुनाव आचार संहिता भी लगी है, तो मतलब क्या समस्या कैसे आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि जो हर तरीके से, जो हर साल के तरीके हम लोगों को मंडी के अंदर ही थोड़ी सी जगह दे दी जाती थी बेचने के लिए, वो इस साल नहीं दी जा रही है। प्रशासन नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा। चलिए इसी क्रम पे देखिए और एक सज्जन है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार मिश्रा है सर। मिश्रा जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं आप लोग सब्जी इकट्ठा होकर, क्यों? सर हम लोग कल भी आए थे, ज्ञापन दे गए थे। एडीएम साहब ने हमें आश्वासन भी दिए थे कि चलिए आप लोगों की समस्याओं का कुछ न कुछ हल निकाला जाएगा। क्योंकि हर बार देखिए चुनाव होते हैं साल 2 साल में, मंडी खाली होती है, लेकिन काम हम लोग वहीं करते थे, वहीं कहीं न कहीं जगह में एडजस्ट कर दिया जाता था। लेकिन इस बार वो नहीं है, वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से मामला खराब है। आप आचार संहिता लगते ही मंडी समित जहां की पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं और सुरक्षा बल भी वहां तैनात करने के लिए जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष मतलब पूर्व के वर्ष जो कि विधानसभा चुनाव होते रहे हैं और मंडी समिति में सब्जी विक्रेताओं के लिए अलग से जगह दी जाती रही है। इस बार शायद ऐसा नहीं है, इसके वजह से ये लोग परेशान हैं। खैर देखिए अन्य लोगों से भी और बात करते हैं कि अभी तक इनको क्या रिलीफ मिला। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन जी, मंडी समिति से आप भी आए हैं जी। क्या समस्या है मोहम्मद यासीन? गेट के अंदर घुसने ही नहीं दे रहा, गेट के बाहर रोडों में दुकानें लग रही हैं रोड पे। जी। वहाँ इनमें कैसी समस्या आती है, किन किन बिंदुओं पर समस्या आती हैं और जो है कि आप लोग परेशान हैं? क्या वहाँ जो है व्यापारी या अन्य ग्राहक नहीं पहुँच पा रहे? अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा ना। जैसे पहले लगती थी दुकानें, 2017 में जैसे चुनाव हुए तो फायरिंग कटिंग करके हो गए थे, तो इस तरह कुछ मामले नहीं है। गेट बंद रखते हैं, सुबह कोई किसी तरह से अंदर जाने ही नहीं दिया। रोड में दुकानें लग रही इस समय, जान माल का खतरा रहता है, ट्रक वगैरह चलते रहते हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है रोड के किनारे। ऐसे कितने व्यापारी हैं जो कि जो है इस अव्यवस्था से प्रभावित हैं? सभी हैं, किसी को नहीं, सभी को बाहर निकाल दिया है। सभी को, पूरे व्यापारियों को? तो इसमें तो आर्थिक संकट भी आ रहा होगा। बाकी गल्ला वाले अंदर हैं, सब्जी मंडी वालों को ही केवल बाहर निकाला, गल्ला वाले व्यापारी वहीं हैं। क्या जो है आप लोग जैसे सब्जी मंडी पे दुकानें लगाते रहे हैं, उसके लिए प्रशासनिक तंत्र से किसी प्रकार का टैक्स या रसीद या कुछ अन्य चीज़ें देते रहे हैं? आप लोग पेमेंट किया जाता रहा है या कुछ? प्रशासन को नहीं, जो मंडी शुल्क करता वही करता, वहीं प्रशासन कुछ नहीं। मंडी शुल्क कितना होता रहा? जो जिस हिसाब से माल आता है उस हिसाब से होता है। मतलब प्रत्येक दिन का होता था? प्रत्येक दिन नहीं, महीने में कटता है। महीने में कटता? जी, महीने में 2 महीने में। तो कल भी आज आए थे आप जो है? नहीं, हाँ हम कल भी आए थे। हाँ, तो कल ज्ञापन दे दिया था। मिला सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब ने कहा था बताएंगे, अभी वो आए नहीं, आश्वासन के हिसाब से आश्वासन दे के भिजवा दिया था। अच्छा, लेकिन कोई अभी जो है कोई अभी रिलीफ नहीं हुआ। आज भी दरवाजा मंडी के बंद था, गेट बंद था, सारी समस्या मंडी के बाहर हैं। ट्रक निकलते हैं, समस्या हो सकती है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी किसी का भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये जो है अव्यवस्था जो चली आ रही है, प्रशासन के द्वारा बताया भी गया होगा कि कितने दिन के लिए आप लोगों को हटाया गया है? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं कहा गया, हम लोगों से केवल यही कहा गया मंडी खाली कर दीजिए। अच्छा। दुकानें हम लोगों की खाली कर दी है। हाँ। सब है, बाकी हम लोगों को ना अंदर सामान रखने दिया जा रहा है ना कुछ। सामान पूरा निकाल दिया गया है? निकाल दिया। जैसा कि जो है मंडी समिति के ही रहने वाले लोगों के द्वारा जो है आज जिलाधिकारी के यहाँ फिर से आया गया है। उसी क्रम पे जो है अन्य लोग भी हैं, अन्य दुकानदार भी हैं जो कि अभी अपनी समस्या के समाधान को करवाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। मंडी समिति से
दुकानों को हटाए जाने को लेकर के इन लोगों में काफ़ी जो है परेशानियां दिखाई दे रही हैं। इन्होंने कल भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, बताया गया था उस पे की समस्या का समाधान हालांकि करवाया जाएगा। देखते हैं इसी क्रम पे जो है एक दुकानदार और हैं जो कि मंडी समिति पे ही अपनी दुकान लगाते हैं, उनका क्या कहना है, क्या मानना है। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। शकील जी, मंडी समिति से आप भी आए हैं जी। क्या कैसी क्या परेशानी हो रही है शकील जी? चुनाव की वजह से हाँ। मंडी समिति को खाली कराने के लिए डीएम साहब का आदेश है जी। तो वो जो है एकदम उजाड़ दिया जा रहा है। मतलब तो अगली बार जो है चुनाव हुए तो उसमें जो है जगह दी गई थी हम लोगों को थोड़ी सी, जी जी जी। तो उसमें हम लोग कर सकें कि आवागमन चल सके, कम से कम सब्जियां मिल सकें सबको। नहीं हम लोग नहीं अगर मंगाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, सब्जियों की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, पूर्ववर्ती पिछली बार जो है जब पिछली विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस पे भी आप लोगों के लिए एक जगह निर्धारित की गई थी। हाँ। वायरिंग गेटिंग लगा के वहाँ से हम लोगों को थोड़ी जगह दी गई थी, उसमें हम लोग करते रहे अपना काम इसी तरह से। तो इस बार जो है क्या किया जा रहा है कि अंदर जो है एंट्री ही नहीं, अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल हट जाइए यहाँ से। तो ये समस्या जो यहाँ का सब्जी, मान लीजिए आप सब्जी विक्रेता हैं और जो है उपभोक्ता भी परेशान होंगे, उनके लिए भी परेशानियाँ जो है पड़ेंगी। आप जो है इस पे क्या मांग है आपकी, क्या फरियाद करके आए हैं आप? बस फरियाद यही है कि जैसे अगली बार विधानसभा चुनाव में हुआ उसी तरह से हम लोगों को थोड़ा सा वायरिंग गेटिंग करके हम लोगों को थोड़ी जगह दे दी जाए, जी जी, तो उसमें अपना कार्य कर सके। नहीं तो हम कहीं जाएं, कहीं जाने के लिए भी नहीं कहा, वो भी जाने के लिए कहा तो बड़ी मंडी के लिए भूरागढ़ में वहाँ किसी तरह की व्यवस्था ही नहीं है, तो ऐसे कैसे चले जाएंगे। चलिए देखिए जो है एक सज्जन हमारे साथ में और हैं, उनसे हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरुण। हारून। अच्छा भैया जो है आप यहाँ आए हो जिलाधिकारी कार्यालय दुकान को लेकर के, मंडी समिति पे दुकान को लेकर के, अभी तक आप कितने दिन से लगा रहे थे वहाँ तक? अभी तो अभी करीब 10 साल हो गए हम लोगों को। 10 साल हो गए आपको वहाँ लगाते हुए। इससे पहले भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, पूर्ववर्ती विधानसभा के चुनाव, उन चुनाव में क्या आपको हटाया गया था? हाँ हटाया गया था, पर थोड़ी जगह दी गई थी। मतलब वहीं पे थोड़ा वायरिंग केटिंग लगा के हाँ। जगह दी गई, उस पे हम लोग कारोबार करते थे अपना। और इस बार क्या है कि बिल्कुल से हटा रहे हैं। अच्छा, इस बार जो है वहाँ जगह नहीं है, नहीं दे ही नहीं रहा जगह। नहीं तो ये कहा गया होगा कि जो है हमें समस्या आएगी, हम दुकान कहाँ लगाएं, ये फरियाद आपने की होगी शासन प्रशासन से, तो उस पर जवाब क्या मिला? वो ये कह रहे हैं आप कहीं भी जाइए, वो बोल रहे हैं कि खैराटा जाइए, वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि इतनी दूर वो पड़ रहा है, वहाँ कोई जा नहीं रहा। तो इसमें तो काफ़ी समस्याएं आएंगी। बहुत समस्या है। ऐसे जो है कितने संपूर्ण दुकानदार प्रभावित हैं, लगभग संख्या कितनी होगी जो है मंडी समिति पे सब्जी विक्रेताओं की? वही 100-150। 100-150 जो है मंडी समिति पे जो है विक्रेता हैं, और लगभग बता रहे हैं 1000 परिवार जो कि इससे प्रभावित होगा सब्जी मंडी से जो है लेकर के। और फुटकर विक्रेता भी हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के जो है इन लोगों ने 2 दिन से लगातार यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आकर के अपनी बात रखने का प्रयास किया है। देखिए इसी क्रम पे जो है एक सज्जन हमारे साथ में, एक दुकानदार और हैं, उनसे वार्ता करेंगे क्या समस्याएं हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली हसन। भैया जो है क्या समस्या लेके आए हो? समस्या यही है कि मंडी के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा हम लोगों को, कच्चा माल है उसको कहीं रख नहीं सकते, और रखने की जगह भी नहीं दे रहे कि कहीं रख सकें। और ये कहा गया कि बड़ी मंडी से ले जाइए खैराटा वाली, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की है ना लाइट की व्यवस्था है, तो हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन शहर से जो है काफ़ी दूर पड़ता है खैराटा में। शहर से करीब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पड़ता आता है खैराटा। तो इसमें कैसी समस्या आ रही हैं आप लोगों को? हम लोगों को बहुत समस्याएं आ रही हैं, जाने भी आने में भी बहुत दिक्कतें हैं, और फिर थोड़ा माल लेने वाला भी दुकानदार नहीं जा पाएगा, किस तरीके से काम कर पाएंगे वहाँ। अच्छा, इससे पहले भी जो है विधानसभा चुनाव हुए थे, तब आप लोगों को जो है एक जगह दी गई थी वहाँ। अब इस बार जो है ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं वहाँ की जा रही हैं? इस बार तो कोई व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही। पिछले बार विधानसभा के चुनाव में हम लोगों को थोड़ी मार्केट खोल दी गई थी, आधे पे उनका काम निकल गया था, आधे पे हम लोगों को दे के काम निकाल दिया गया था। लेकिन इस बार अभी कोई समस्या सुनी नहीं जा रही है।
इस बार जो है पूरी मंडी पर जहां आप लोगों की दुकानें हैं, आप लोगों को हटाने के बाद में क्या वहां प्रशासन के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? वहां किन स्थितियों पे जो है ये कहा जा रहा है कि आप यहां से निकलिए और यहां पर जो है प्रशासन रुकेगा, या क्या कार्य किए जा रहे हैं जहां आप लोग जो है दुकान करते रहें? केवल हम लोगों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है कि खाली कर दीजिए, बस बिल्कुल उजाड़ने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, इसमें तो काफ़ी अव्यवस्थाएं और काफ़ी परेशानी महसूस होती है। उस पर बहुत पैसा ऐसा खर्चा होता है, एक बार से ज़्यादा लगाने बनाने में भी। ये बताइए भैया, जो है कल भी आप लोग आए थे, जिलाधिकारी कार्यालय आए थे कल। कल क्या जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं, एसडीएम साहब से नहीं मुलाकात हुई थी, एडीएम साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी तरह वो काम होगा। 2 दिन हो गए, आज पुनः फिर से आए हैं। देखिए कि 2 दिन बीत गए हैं। इन्होंने बताया कि कई पूर्ववर्ती जो है विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इन चुनावों पे जो है जिले के प्रशासन के द्वारा औपचारिक व्यवस्थाओं के रूप में इनको वही जगह दी गई थी, लेकिन बताया कि 10 वर्ष बीत गए जो है वहीं मंडी पे काम करते हुए, सब्जी विक्रेताओं के द्वारा 10 वर्ष से काम करते हुए, अपनी सब्जी की दुकानों को संचालित करते हुए, लेकिन अब हटाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जो कि थोक विक्रेता हैं ये लोग, बताया जा रहा है कि काफ़ी अव्यवस्थाएं आ रही हैं। प्रशासन से इन्होंने अपील की है, दरख्वास्त भी की है कि एक साइड पे जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जा रहे हैं तब तक सब्जी विक्रेताओं के लिए जगह दें। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कहां तक जो है अपने अख्तियार पे ये कार्रवाई ला पाता है। मैं बांदा से आइपा के लिए साकेत अवस्थी।